जय हिंद। इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। अब समुच्चय पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी, समुच्चय की परिकल्पना, समुच्चय को किस तरीके से निरूपित करते हैं। उसके बाद निरूपित करने के बाद आपने कुछ क्वेश्चन भी हल किए जो बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या पढ़ेंगे, टाइप्स समुच्चय के प्रकार। नंबर 1 एकल समुच्चय। एकल समुच्चय अब ऐसे ही समझ लीजिए, शुरू में समझ लीजिए फिर उसकी परिभाषा बना लीजिए। एकल समुच्चय जिसमें केवल और केवल, जैसे एक घर है और एक घर में एक ही कैंडिडेट रहता है। जब एक ही कैंडिडेट रहता है तो वो क्या यूनिक कहलाएगा, यानी अद्वितीय कहलाएगा। जब पूरे मकान में एक ही आदमी रहता है, कोई दूसरा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, एक कहेंगे, एकल। इसी प्रकार से समुच्चय है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। वो है समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो। वो है समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे अब समुच्चय के अंतर्गत क्या लिख दिया, x सच दैट x + 5 = 9। यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी केवल एक ही हुआ। तो ये कैसा है, एकल समुच्चय। यहाँ 0 एकल समुच्चय। ये क्या है, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। ये सभी क्या है, एकल समुच्चय है जिसमें केवल एक ही अवयव है। अगली हेडिंग परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट? वो है सेट जिसमें अवयवों की गिनती की जा सके। हमें पता है कि इस फैमिली में 10 सदस्य हैं, तो निश्चित है यानी फाइनाइट। और जहां गिनती न की जा सके वहां फिर दूसरा। तो यही परिभाषा बन गई फाइनाइट सेट की। किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे ए, इसमें एक अवयव है, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं। ए ई आई ओ यू, इसमें 5 एलिमेंट हैं। यहाँ कितने, ऐसे ही यहाँ काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ 8 एलिमेंट हैं। और इसमें एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है। तो ये क्या निश्चित है, तो फाइनाइट सेट है ये। अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट, अनंत समुच्चय, एक ही बात, अनंत समुच्चय या फिर अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत देखेंगे यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित न हो। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित न हो तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी वह समुच्चय जिसमें अवयवों की गिनती न की जा सके, ऐसे समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट, अब डॉट डॉट ये कहां तक जाएगा पता ही नहीं, तो ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। ए बी सी डॉट डॉट कहां तक जाएगा पता ही नहीं, ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, यानी अपरिमित समुच्चय। इसके बाद अगली हेडिंग है समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होते हैं, दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो तो वे समुच्चय सम या समान समुच्चय कहलाते हैं। अवयवों की संख्या समान हो, जैसे a = 1 2 3, b = 2 3 4। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 3। इसमें भी अवयवों की संख्या कितनी है, 3। तो ये कैसे कहलाते हैं, समान समुच्चय। अगला पॉइंट है 5वां रिक्त समुच्चय, नल सेट या एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई या खाली कोष्ठक बना दिया, फाई या खाली कोष्ठक बना दिया से प्रदर्शित करते हैं। जैसे खाली कोष्ठक x सच दैट x, जहां x 2 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब 2 से छोटी अभाज्य संख्या कोई होती नहीं है, इसका मतलब वो कैसा है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। इसके बाद आएंगे उप समुच्चय। उप समुच्चय सबसेट, यदि a तथा b कोई दो, यदि a तथा b कोई दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें a के सभी अवयव
बी में हैं, ए के सभी अवयव बी में हैं, और ये भी कह सकते हैं बी के सभी अवयव ए में हैं, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे बराबर भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। ए कंटेन यूक्वली कंटेन बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी ए बी का उपसमुच्चय। ये जो लिखा हुआ है क्या है भाषा, ए बी का उपसमुच्चय। इसके बाद उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय के अंतर्गत क्या है, यदि ए तथा बी का उपसमुच्चय है तथा ए इज नॉट इक्वल टू बी, और बी में एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है, यानी ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या, ए वाले जितने भी अवयव हैं वो सभी बी में हैं, लेकिन बी में एक अवयव ऐसा है जो ए का अवयव नहीं है, तो उसे ए को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ए को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे कंटेन यानी उसी तरीके से यू ऐसा तिरछा बनाया से प्रदर्शित करते हैं। यदि ए उचित समुच्चय है एक बी का, तो बी अधे समुच्चय है ए का। यदि ए उपसमुच्चय है बी का, तो बी अधे समुच्चय है ए का। तो ये समुच्चय के प्रकार दिए गए हैं, इन्हें आपको ध्यान से मतलब नोट करना है और इन्हें याद भी रखना है इस तरीके से। टाइप्स ऑफ सेट: एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, परिमित अपरिमित, समान समुच्चय, ऐसे ही असमान भी हो सकता है, असमान समुच्चय, उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय और उचित उपसमुच्चय। आ गए होंगे ये सभी टॉपिक आपके समझ में। अब आगे देखेंगे इसी प्रकार, अब इस पर आगे देखेंगे प्रश्नावली पर आधारित कुछ प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्नावली। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपने इनके बारे में पढ़ लिया कि पहले समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं: एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, असमान समुच्चय, रिक्त समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। इनके बारे में आप सीख गए। अब इन्हीं से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, प्रश्न है कुछ, इन प्रश्नों को देखते हैं विधिवत तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समुच्चयों में कौन कौन से समुच्चय परिमित हैं तथा कौन से अपरिमित हैं। अब परिमित और अपरिमित समुच्चय की परिभाषा क्या थी कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, चाहे वो 100 क्यों ना हो, 500 क्यों ना हो, लेकिन कैसी हो, निश्चित हो। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं, और वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन के अंतर्गत हमें ये पहचानना है कि इसमें कौन कौन से समुच्चय परिमित समुच्चय हैं, कौन कौन से समुच्चय अपरिमित समुच्चय। आइए देखते हैं। ए पार्ट, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो एक निश्चित है, कितने, 12 लिखने हैं। जब 12 लिखने हैं, एक निश्चित है, तो इसका मतलब ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है, फाइनाइट। पहला जो सेट होगा वो कैसा सेट होगा, फाइनाइट। दूसरा देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक। तो पूर्णांक नंबर चलेगा जब, तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड ही नहीं होगा उसका। जब एंड नहीं होगा कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक चलना है ये पता ही नहीं है, टारगेट पता नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चले जा रहे हैं। तो क्या है, जब टारगेट पता नहीं है आपको तो ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। कैसा है, इनफाइनाइट सेट। सी पार्ट पर नजर डालिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4 चलते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट टारगेट पता है। टारगेट है वो कितना है, निश्चित 10। हमें 10 तक जाना है। 1 से स्टार्ट की है, 1, 2, 3, 4 जाना कहां तक है, 10 तक। तो टोटल डिजिट पता हो गई, जो एलिमेंटों की संख्या है वो कितनी हो गई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गई कितने, 10। तो निश्चित हो गया। जब निश्चित हो गया तो इसका मतलब ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय होगा। अगला डी पार्ट।
एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है, एक्स सच दैट एक्स सम संख्या। अब एक्स सम संख्या है, इवन नंबर है, तो कहां तक जाएगा? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14। टारगेट का पता नहीं, जब टारगेट का पता नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट, अपरिमित। नेक्स्ट ई एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 जब दिया है तो एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान कैसा आएगा? +4 -4, यानी प्लस माइनस 4, एक प्लस का 4 होगा, एक किसका होगा? माइनस का 4 होगा। तो डिजिट कितने हो गए? 2। जब डिजिट 2 हो गए तो इसका मतलब ये सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है? फाइनाइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, F 2 2 2 2 2 2 इनफाइनाइट। इसे बताइए, इसे बताइए ये कहां जाता है? 2 2 2 2 2, टारगेट का पता नहीं, कहां जाएगा? अनंत, अनंत तक जा रहा है। तो ये सेट कैसा होगा? इसी में धोखा खा गए। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, समुच्चय के निरूपण में बताया था, समुच्चय के निरूपण में ये सिद्धांत में ये सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है कि समुच्चय को हमेशा धन कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं तथा अवयवों को अलग अलग करने के लिए अल्पविराम या अल्पविराम अर्थात कॉमा का चिन्ह लगाते हैं तथा किसी भी पद की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी पद की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये जैसे 2 2 2 2 अनंत तक लिखा हुआ है, तो इसका जब इसे समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो केवल कितना आएगा? 2। और जब केवल 2 आएगा तो आप समझ गए होंगे ये कैसा होगा? एक फाइनाइट सेट होगा, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय यही खास है, इनमें देखा और किसी में आपको प्रॉब्लम नहीं आई और लास्ट वाले में प्रॉब्लम आ गई। ये कैसा है? फाइनाइट सेट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समुच्चय में कौन कौन से एकल हैं? अब एकल की परिभाषा क्या थी कि वह समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, सिंगलटन सेट कहलाता है। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। अब एकल समुच्चय के अंतर्गत देखेंगे उसमें केवल एक होना चाहिए। यहां क्या लिखा है? 4। तो ये कैसा है? एकल सेट है। ये कैसा है? एकल सेट। x/x या सच दैट भी लगा सकते हो, एक ही बात है। एक सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो ऐसी संख्या केवल कितनी होती है? 2। तो जब अब समुच्चय के अंतर्गत आएगा तो केवल क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 कैसा है? एकल सेट है, केवल और केवल 2 ही आएगा। उसके बाद लिखा है फाई। फाई यहां भी विशेष एक काम, अगर फाई धन कोष्ठक के अंदर लिखा है तब तो वो एकल समुच्चय का काम करेगा, और अगर उस पर कोई कोष्ठक नहीं लगा है तब वो रिक्त समुच्चय का काम करेगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब कोष्ठक लगा हुआ है तब तो वो बन गया सिंगलटन सेट, और यदि कोष्ठक नहीं लगा है तब वो बनेगा एम्प्टी सेट। तो ये भी कैसा होगा? एकल समुच्चय होगा। डी एक्स सच दैट एक्स लेस देन 9 और x इज ग्रेटर देन 7 धन पूर्णांक संख्या है, तो वह संख्या जो 9 से तो कम है लेकिन 7 से अधिक है। तो 9 से कम और 7 से अधिक अर्थात 8 हो गई क्लियर, क्योंकि यहां कहा गया है धन पूर्णांक संख्या। लेंगे आप पूर्णांक की संख्या तो 8 आएगी क्लियर। तो जब 8 आएगी तो ये भी कैसा है? एकल समुच्चय है। ये भी कैसा बनेगा? एकल समुच्चय बनेगा। ई पार्ट 3 2, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? इसमें आप देख रहे हैं अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो ये कैसा है? ये सिंगलटन सेट नहीं है। यहाँ x² बराबर 16, तो x बराबर क्या आएगा? +-4 आएगा। ये भी सिंगलटन सेट नहीं है।
ये दोनों क्या है, एकल समुच्चय नहीं है। पहले 4 एकल समुच्चय हैं, उसके बाद 2 जो बचे ई और एफ पार्ट हैं ये एकल समुच्चय नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लीजिए। थर्ड में लिखा है ए, निम्न में से रिक्त समुच्चय बताइए। अब आपको छांटने हैं, वो कौन कौन से छांटने हैं, इम्पटी सेट। तो इम्पटी सेट देखने हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। x सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 9, x एक सम संख्या है। तो x का जब मान निकालेंगे क्या आएगा, +-3 आएगा। +-3 आएगा। 3 कैसा है, ऑड नंबर है, और ये कह क्या रहा है, एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं आएगा। 3 और -3 वो तो बाहर हो गए, कि इन्हें चाहिए क्या, इवन नंबर चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, रिक्त समुच्चय है पहला। बी पार्ट, x सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4, x एक विषम संख्या, x स्क्वायर बराबर 4। तो x बराबर क्या आएगा, +-2 आएगा। जब +-2 आएगा, दोनों कैसे इवन नंबर हैं, और इन्हें चाहिए अब कैसा, ऑड नंबर। तो ये भी कैसा है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय C, यहां लिखा है 0, लेकिन लिखा हुआ है धन कोष्टक के अंतर्गत। जब मझले कोष्टक के अंतर्गत लिखा है तो ये क्या बन गया, सिंगल्टन सेट बन गया, एकल समुच्चय बन गया, अर्थात ये एम्पटी सेट नहीं है। इसके बाद डी लिखा है, कॉमा लगा, कोष्टक लगा है, x सच दैट x + 3 = 3। तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये कैसा है, एम्पटी सेट है। लास्ट लिखा है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला में a से पहले का अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला की स्टार्टिंग a से तो होती है, ABCDEFGH, और वो कह रहा a से पहले का अक्षर। तो a से पहले कोई अक्षर होता ही नहीं है। जब a से पहले कोई अक्षर नहीं होता तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी कैसा है, रिक्त समुच्चय। लास्ट फाई लिखा हुआ है कोष्टक के अंतर्गत। जब कोष्टक के अंदर लिखते हैं तब तो वो बन जाता है एकल समुच्चय, और जब उसे सादा तरीके से लिखते हैं तब वो काम करता है एम्पटी सेट का। ऐसा डेफिनेशन में स्पष्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। लास्ट वाला जो है वो रिक्त समुच्चय नहीं है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है। क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है। पहले तो समुच्चय की परिभाषा अच्छे से आनी चाहिए। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब ये तो सुपरिभाषित है, यहाँ 3 है, 2 है, अलग अलग, दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। एक 3 है, एक क्या है, 2 है। अब यहां पर अगर जाएंगे तो 3 2 2 3 3 3 3 आ गया 3 टाइम, और 2 2 भी आ गया 3 टाइम। और जबकि समुच्चय का सिद्धांत क्या कहता है, एक समुदाय के व्यक्ति को या पद को या व्यंजक को एक ही बार लिखते हैं, पुनरावृत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। धन कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं तथा एक दूसरे को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो 2 है 3 टाइम और 3 भी है 3 टाइम। तो ये भी क्या 3 2 बनेगा, यानी 3 2 ही बनेगा। 3 2 ये लिखा है, ये भी 3 2 बनेगा, या 2 3 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर उधर हो गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता यहाँ। तो 3 2 यहां पर लास्ट वाले पर जाए तो x² - 5x + 6 = 0। जब इस दिए गए बहुपद को जब हल करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, पहले का अंतिम का गुणा 6, जोड़ने पर आने चाहिए कितने 5, 3 दूनी 6। तो कितना x का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 और 2 निकलेगा। तो ये भी आएगा 3 और 2, 3 2 ये भी आया, 3 2 ये भी आया,
3 2 ये भी आया। इसका मतलब क्या है, समान समुच्चय है। ये कैसे है, ए के जो पार्ट लिखे हुए हैं वो कैसे है, समान है। उसके बाद बी पार्ट पर, बी पार्ट में दिया गया है धन कोष्टक के अंतर्गत 2 6 7, यहाँ धन कोष्टक के अंदर 7 2 6, तो 7 2 6 2 6 7 डिजिट जो है वो इसके अवयव और इसके अवयव, इसमें जो अवयवों की संख्या है और इसमें जो अवयवों की संख्या वो कैसी है, समान है। तो ये क्या, समान समुच्चय हो गए, समान। इसके बाद आ गए सी पार्ट पर। जब सी पार्ट पर आ गए तो सी पार्ट के अंतर्गत लिखा है ए बी सी, यहां भी लिखा है ए बी सी, ए लिखा है ए बी सी, बी ए बी और ए सी और बी सी। तो यहां तो ए बी सी लिखा है, ए बी सी। इसे देखेंगे तो इसमें क्या है, ए 2 टाइम आया तो 1 टाइम लिख दिया, वो भी बन गया ए बी सी। इसमें ए आया 2 टाइम, बी आया 3 टाइम, तो ए को लिख दिया एक बार, बी को भी एक बार लिख दिया, सी एक बार लिखा ही है, तो ये भी बन गया ए बी सी। लास्ट वाले में ए बी सी आया 2 टाइम, तो सी को लिख दिया सी को लिख दिया सी, तो इसका मतलब वो भी बन गए ए बी सी। तो ये सभी अलग अलग जो सेट हैं वो सभी क्या, ए बी सी ए बी सी ए बी सी सभी बन के तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, समान समुच्चय है। वे भी कैसा है, समान समुच्चय है, और ये तो कर ही चुके हैं, समान समुच्चय है। इसके बाद आते हैं यहां पर डी पार्ट। डी पार्ट के अंतर्गत ये 4 दिए गए हैं। जब 4 दिए गए, एक्स सच दैट, एक्स शब्द फॉलो का अक्षर है, तो फॉलो में आप देखिए, फॉलो में जब देखेंगे तो क्या है, एल आया 2 टाइम और ओ आया 2 टाइम, तो जो 2 टाइम आते हैं उन्हें एक बार लिखते हैं, केवल किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं करते। तो पुनरावृत्ति नहीं करते तो एफ एल ओ डब्ल्यू फिलो कर सकते, एफ एल ओ डब्ल्यू, एफ कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा डब्ल्यू, ये बन के तैयार हुआ है इसका। उसके बाद यहाँ बॉल्फ लिखा है, तो डब्ल्यू ओ एल एफ शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो यहां भी बना वही फॉलो डब्ल्यू एफ एल ओ डब्ल्यू, यहां भी बन के तैयार होगा। थर्ड पार्ट में एक्स सच दैट, एक्स शब्द फिलो का अक्षर है, तो यहां भी एफ एल ओ डब्ल्यू बन के तैयार हुआ। ये एफ कॉमा एल डब्ल्यू ओ ये पहले से लिखा ही है, तो इसमें भी चारों मैच करते हैं आपस में। जब आपस में चारों मैच करते हैं तो ये भी कैसे होंगे, निश्चित रूप से समान समुच्चय होंगे। आइए देख लेते हैं। और ई पार्ट, ई पार्ट में ए बराबर एक्स सच दैट, एक्स संख्या 13,553 का अंक है, तो ये अंक अलग अलग अंक ही तो है। अंक है 1 आया, 3 आया 2 टाइम, 5 आया 2 टाइम, 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, एक बार लिख दिया 1 3 5, 1 3 5। उसके बाद बी एक्स सच दैट, एक्स संख्या 551 का अंक है, तो यहाँ भी 1 5 3 1 3 5 ये भी हो जाएंगे, तो ये भी कैसा है, समान समुच्चय है। तो ये भी समान समुच्चय है और ये भी कैसे है, समान समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सत्य तथा असत्य बताइए। इस प्रकार के ट्रू फॉल्स हम इससे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट ए में भी सॉल्व कर चुके हैं, वहां बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा था कहीं किसी तरीके से। आइए इन्हें भी देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, 2 अवयव समुच्चय 2 और 3 में बिलोंग करता है। क्या लिखा है, समुच्चय 2 और 3 में बिलोंग करता है। जबकि आपने अगर ए एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो वहां ये था कि एलिमेंट 2 इसमें बिलोंग करता है। क्या बिलोंग करता है, एलिमेंट 2, न कि सेट 2 बिलोंग करता है। सेट ये इसका क्या है, ये इससे ही बना हुआ है, अर्थात इसका ये एक कहिए उप समुच्चय है। ये इसका क्या है, उप समुच्चय है ये इसका। तो जो उप समुच्चय, और ये क्या कह रहा है, ये इसका एक अवयव है। तो अवयव तो नहीं है, अवयव के लिए धन कोष्ठक की आवश्यकता ही नहीं है। तो पहला क्या है, पहला फॉल्स, क्रॉस लगा दें। चलिए दूसरा 2 कंटेन धन कोष्ठक 2,3। अब ये कह रहा है 2 और 3 वाले समुच्चय का ये उप समुच्चय है। और जब समुच्चय को लिखते हैं तो समुच्चय को निश्चित रूप से धन कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं। अब यहां धन कोष्ठक के अंतर्गत लिखा नहीं है, जबकि यहां कंटेन का चिन्ह लगा हुआ है उप समुच्चय का।
तो जब उप समुच्चय का लगा हुआ है तो ये भी कैसा है, गलत है। तीसरे पार्ट पर पहुंचे, समुच्चय 2 समुच्चय इतने का उप समुच्चय है। अब ये उप समुच्चय का चिन्ह लगा है और ये भी समुच्चय के रूप में लिखा है, ये भी समुच्चय के रूप में लगा है, इसका अवयव इसमें मौजूद है। जब मौजूद है तो इसका मतलब ये सत्य है। यहाँ 3 4 कंटेन धन कोष्टक 3 5 3 5 3, तो इसमें क्या है 3 और 4 है। अब इसमें 3 तो है 4 है नहीं है, जब नहीं है तो इसका मतलब ये भी कैसा है, गलत है। ई पार्ट x बिलोंग्स टू x और समुच्चय x। अब x बिलोंग्स टू x और समुच्चय x इसमें है तो है, x इसमें है, एक समुच्चय भी x है लेकिन x भी तो है। जब x का x मिल गया, एक्स्ट्रा चाहे कितने भी हो, तो इसका मतलब ये इसका अवयव है, सही है। 5 कंटेन यूकली कंटेन 2 5, यानी समुच्चय 5 समुच्चय 2 और 5 का एक उप समुच्चय है, तो उस उप समुच्चय है, ये भी सही है। लास्ट वाले में लिखा है 3 2 कंटेन 3 2, इसके अवयव सभी अवयव इसमें है, इसके सभी अवयव इसमें है। और परिभाषा क्या कहती है, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए का अवयव न हो, तब उसे कंटेन शब्द प्रयोग किया जाता है। यहां पर अगर प्रयोग करते तो क्या करते, कंटेन और यूकली कंटेन, यूकल का चिन्ह यहां पर और आएगा, तब ये कन्फर्म हो पाएंगे। तो समझिए लास्ट वाला जो आया वो कैसा है, वो गलत है, क्योंकि यहां कंटेन यूकली कंटेन जितना इसमें इतना इसमें बराबर है, दोनों आगे पीछे हो गए, डिजिट इनसे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो ये कैसे है बराबर, तो बराबर का नीचे और निशान लगा होना चाहिए, तब ये कन्फर्म हो पाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार फिर क्या रिपीट कर दें, चलिए 2 मिनट दीजिए बहुत तेजी से। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, यानी परिमित समुच्चय, और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। वो है समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहते हैं। अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसमें 12 महीने होते हैं, निश्चित है, फाइनाइट होगा, इसमें निश्चित नहीं है तो इनफाइनाइट होगा। ये निश्चित है 1 से लेकर 10 तक, फाइनाइट होगा, ये सम संख्या निश्चित नहीं है। इवन नंबर का एक सेट बना हुआ है तो निश्चित नहीं है। ये x² बराबर +-4 आएगा, जब +-4 आएगा निश्चित है। लास्ट वाला 2 2 2 इनफाइनाइट तक, तो यही थोड़ा भ्रम आपको डालेगा, भ्रम में कि 2 2 2 अनंत तक दिए हैं तो निश्चित नहीं है। अरे अवयव निश्चित नहीं है, लेकिन समुच्चय का रूप तो लिखिए। समुच्चय का रूप क्या कहा था, समुच्चय के रूप में कहा था कि एक अवयव एक ही बार आना चाहिए, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय रूप में लिखिए पहले, तो समुच्चय रूप में लिखेंगे 2 2 2 दिए हैं तो केवल क्या 2 लिखा जाएगा। अब तो स्पष्ट हो गया ये क्या है, फाइनाइट सेट है। निम्न समुच्चय में कौन से एकल हैं, केवल एक ही एलिमेंट हो, तो इसमें एक एलिमेंट है। सम अभाज्य संख्या केवल होती है 2, 5 ये एकल है। यहाँ पर 9 से छोटी 7 से बड़ी ये भी एकल है, 3 2 ये एकल नहीं है, +-4 रहेगा, ये एकल नहीं है। रिक्त समुच्चय छांटिए जिसमें कुछ भी ना हो, केवल लिखा हो तो 3-3 आएगा, लेकिन इवन नंबर है तो रिक्त हो गया। ये विषम, ये भी रिक्त हो गया, ये भी ये तो रिक्त हो गए दोनों। यहाँ 0 बना दिया, इसलिए ये क्या बन गया, एकल समुच्चय बन गया। जब एकल समुच्चय बन गया तो ये गलत है। इस प्रकार से 3 3 कट जाएंगे, x का मान कुछ नहीं आएगा, वो भी रिक्त होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले का अक्षर कुछ नहीं होता, रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में समान समुच्चय, समान देख लीजिए, समान यहाँ 3 2, यहाँ भी 3 2, यहाँ भी 3 2 आएंगे तो समान हो गए। यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये सभी क्या है, समान है यहाँ तक,
उसके बाद डी पार्ट में 4 पार्ट दिए गए हैं, इनमें सब जो तैयार होंगे अक्षर रिपीट नहीं होने चाहिए। जब अक्षर रिपीट नहीं होंगे तो सब FLOW यही सब बन के तैयार होंगे, FLOW, और सभी बनेंगे FLOW, और ये भी बनेंगे FLOW। तो इसका मतलब ये क्या है, समान समुच्चय। इसमें 135 ये भी कैसा होगा, समान समुच्चय होगा। लास्ट में ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ये क्या है, समुच्चय है, उसका ये क्या उप समुच्चय है, तो उप समुच्चय का तो निशान लगा नहीं है, यानी गलत। यहाँ इसका ये क्या है, एलिमेंट है, जब एलिमेंट है तो एलिमेंट का तो निशान लगा नहीं है, गलत। यहाँ ये इसका क्या है, उप समुच्चय का निशान लगा है, सही है। यहाँ 3 और 4 इसमें है, नहीं है, जब नहीं है तो गलत है। यहाँ x इसमें है, x मौजूद है, तो ये x इसका एक अवयव है। यहाँ 5 इसका एक उपसमुच्चय है। लास्ट में 2 3 3 2 बराबर दिए हैं, तो कंटेन युगल ही कंटेन होगा, जबकि युगल का चिन्ह नहीं लगा है, तो ये कैसा है, असत्य है। इस प्रकार आपके इसके 5 प्रश्न हो चुके हैं और आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसके बचे हुए प्रश्नों को अगली वीडियो में लेकर फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।